गाजीपुर के गहमर में गूंजी गोलियां तो मानो गूंज राजधानी लखनऊ तक सुनाई दी। यूपी से लेकर बिहार तक हिल गया। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर्स काटने की वारदात में शामिल बदमाश गाजीपुर में ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर गहमर थाना क्षेत्र के बिहार बॉर्डर पर हुआ, जहां रूटीन चेकिंग के दौरान 2 लोगों को पुलिस ने बाइक पर भागते हुए देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की। बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जवाबी फायर में बदमाश सनी दयाल को पैर और सीने में गोली लग गई। सनी दयाल बिहार के मुंगेर का रहने वाला था। सनी दयाल लखनऊ में वारदात को अंजाम देने के बाद बिहार भागने की कोशिश में था, लेकिन इस दौरान वो बन गया पुलिस की गोलियों का शिकार। घायल बदमाश सनी दयाल को पुलिस ने जिला अस्पताल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया, जबकि उसका साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। मृतक बदमाश के पास से कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। ये नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है। 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी के अंतर्गत। तो जब चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति, 2 संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वो वहां से गाड़ी पलट के और वहां से भाग निकले। और उनको जब तत्काल सूचना दी गई चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वहाँ पर थाने की टीम और सभी लोगों ने उसको ट्रेस करना शुरू किया। तो वहीं मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहाँ पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहाँ से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहाँ से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उस दौरान जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि इसका नाम सनी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है, और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में एक नकबजनी की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उनमें से पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। तो ये उसमें उसका ये वांछित था। और उसके उपरांत जो लखनऊ में चिन्हट थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुछ अपराधी पकड़े गए थे, उसमें ये वहाँ से बच निकले थे और अब ये बिहार भागने के प्रयास में लगे हुए थे। तो उसी दौरान जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया था और ये सब पूरा घटनाक्रम रहा। फिर इसको भदौरा CSC पे ले जाया गया, जहाँ पर ये गंभीर रूप से घायल था और डॉक्टर्स ने इसको चेक करके तत्काल इसको बेसिक स्वास्थ्य सहायता देके इसको यहाँ के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रेफर किया गया। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने पर डॉक्टर्स ने इसको भी चेक करके इसको मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। और इसके पास से कुछ ज्वेलरी और कैश भी इससे बरामद किया गया है, जो कि उसी घटना से संबंधित है। वहीं लखनऊ में हुई वारदात का दूसरा आरोपी लखनऊ के चिन्हट इलाके में ही मारा गया। लखनऊ में हुए एनकाउंटर में आरोपी सोमिंद कुमार मारा गया। सोमिंद कुमार भी बिहार का रहने वाला था। आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़कर चोरी करने के मामले में अब तक 2 बदमाश ढेर किए जा चुके हैं, जबकि 3 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार हैं। बिहार के इस गैंग के सदस्य 23 दिसंबर को तड़के चिन्हट स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की दीवार में करीब 2.5 फीट का छेद काटकर अंदर दाखिल हुए थे। उन्होंने 90 में से 42 लॉकर से कीमती सामान लूटा था। घटना रविवार सुबह सामने आई, जब एक स्थानीय दुकानदार ने बैंक की दीवार में छेद देखा और अधिकारियों को इस बाबत खबर दी। कुल 7 आरोपियों के इस गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें से 6 बिहार के रहने वाले हैं, जबकि 7वां आरोपी विपिन कुमार वर्मा लखनऊ का ही बताया जा रहा है। विपिन ने ही बैंक की रेकी की थी और लखनऊ में इस गैंग के रहने, खाने, गाड़ी आदि की व्यवस्था की थी। गाजीपुर से विनय सिंह के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।